Hello student, welcome to all of you in your own channel Study with Krish sir. Student, in my previous video I told you about active and passive voice of present tense, and in today's video I will teach you about active and passive voice of past tense. So student, let's see what are the structures of past tense. In simple past tense you have find firstly subject, then verb second form and then object. And when you are going to change it in passive voice, firstly you have to write object, and according to object you use was and were. With singular you use was, and with plural use were. And then verb third form, then by, and then subject. So student, let's take an example like he sang a song. Student, in this sentence this is the verb second form sang, and then you will change it in passive voice. Firstly you write object a song, then was, and then verb third form sung, then by, and then objective case of he him. स्टूडेंट, इसे चेंज करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बस केवल आपको ये जो स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है इसी को जो है आपको फॉलो करना है। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जैसा कि आप प्रेजेंट टेंस में भी कर रहे थे, और फिर उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करना है। तो जैसा कि सेंटेंस में लिखा था अ सॉन्ग, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है इसका और सिंगुलर में है तो हम इसके अकॉर्डिंग वाज का यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग sang sung, ये हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ही, जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे। तो ये तो हो गई अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स की बात। अब हम जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। निगेटिव का इसमें आपको डिड जो एक नया वर्ड है ये देखने को मिलेगा, डिड नॉट। और पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें डिड का यूज नहीं करना है, हम वाज वर के बाद ही नॉट का यूज कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है इसका क्रिकेट, और क्योंकि ये सिंगुलर है इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग नॉट का यहां भी यूज करेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू। अब एक इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव आपका जो तरीका है इसको चेंज करने का, ये हर एक में जो है फॉलो करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे when did पल्लवी break the chairs। एक एक वर्ड्स को हम बारीकी से देखेंगे और उसको चेंज करेंगे। आपको सबसे पहले रूल देख लेना है कि हमें कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, फिर was वर्ब का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड आपका when हो गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये वर्ब कैसे हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका है द चेयर्स, प्लूरल में है, प्लूरल के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। तो when were the chairs broken, ब्रेक का थर्ड फॉर्म broken by पल्लवी। आई होप कि आपको ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। और कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल जान जाइए कि कंटीन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज वर्ब, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नेगेटिव में नॉट होता है, और नहीं तो फिर उसके बाद बीइंग, ये याद रखिएगा बीइंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे आसान पूरे टेंस में अगर कुछ चेंज करना होता है तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें ना तो हैज हैव को आपको देखना है और ना ही आपको जो है वर्ब को जानना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका आईएनजी फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना होगा, इसमें सेकंड फॉर्म है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ढूंढना होगा, इसमें ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखा रहेगा तो आपको जो है ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बस ये वर्ड याद करिएगा, बीइंग लगाना, ऑब्जेक्ट, हैड, उसके बाद नॉट अगर दिया है तो, नहीं तो बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। आइए अब हम कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, और कोशिश करिएगा कि अब हमसे जो है पहले जो है इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन से आपका पहला, दे वर राइटिंग अ लेटर, दूसरा है वी हैड वॉन द मैच, थर्ड है आपका माय फादर वाज नॉट ब्रिंगिंग माय बुक्स, और जो फोर्थ सेंटेंस है व्हाई हैड द प्यून नॉट रंग द बेल। अब ये चार क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ का रूल्स आपको बता दिया गया है, कुछ का रूल्स आपको नहीं बताया गया है।
इस साइड मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ब राइटिंग मतलब कि वॉच वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप किस स्ट्रक्चर में पाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वॉच वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस के हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेटर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग वॉच या वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर में है तो हम वॉच का यूज करेंगे। फिर उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बीइंग, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय देम। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, वी हैड वॉन द मैच। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है। तो हैड वॉन मतलब कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस में आता है, तो परफेक्ट टेंस के हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया आपका द मैच, और उसके बाद हैड, ये आपको जो नया वर्ड्स बोले थे बीन, ये याद रखना है बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉन, ऑलरेडी वॉन लिखा ही है, फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वी था, लेकिन वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, तो हम यहाँ पे अस का यूज करेंगे। आइए हम थर्ड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। थर्ड सेंटेंस में थोड़ा सा आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। माय फादर वाज नॉट ब्रिंगिंग माय बुक्स। वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देंगे हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ वॉच के बाद नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो वॉच के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको कंटीन्यूअस में मिलता है। आपको पहले ही बताया था कि अगर नेगेटिव है तो हम वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो ये कंटीन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट हो गया माय बुक्स। बुक्स ऑलरेडी प्लूरल में है, तो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। आप यहाँ पर वॉच देखे होंगे, तो वॉच तो फादर के अकॉर्डिंग था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें वर्ब का यूज करना है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका ब्रॉट हो गया बाय माय फादर। आइए हम जो है लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। लास्ट सेंटेंस है व्हाई हैड द प्यून नॉट रंग द बेल। अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि आखिर ये किस टेंस का है, मतलब कि ये सिंपल का है कि कंटीन्यूअस का है कि परफेक्ट टेंस का है। तो किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हम उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ध्यान देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैड, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फिर मेन वर्ब है वो है आपका रन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस में आ रहा है? तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस में आ रहा है, तो हम इस टेंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपने यूज कर ही लिया, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट है आपका द बेल, नॉट बीइंग रन बाय द प्यून, ये आपका सब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जो कि पिछले रूल्स में आप सीख चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पास्ट टेंस समझ में आया होगा। कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे शायद जो है लाइट की वजह से आपको ये दिख नहीं पा रहा होगा। यहाँ एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव एंड पैसिव टाइटल ही है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड से कहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।